नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से कल 15 मार्च है और 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन है, जयंती है, वो मनाई जाएगी। बहुजन समाज पार्टी इसको धूमधाम से हर वर्ष मनाती है, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी भी ये पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। हर जिले में और कहा जा रहा है लखनऊ में एक बड़ी रैली समाजवादी पार्टी करेगी। और वहीं जो है आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी इसी दिन यानी 15 मार्च को जो है एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं बाराबंकी में। तो जिस पर मायावती ने बहन जी ने जो है मायावती जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर आजाद को एक अपने आप को जो है करणी सेना का एक कार्यकर्ता बताता है और धमकी देता है कि चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम बाराबंकी में लगा है, लेकिन आएंगे तो अपने पैरों पर चलकर, लेकिन उन पैरों से वापस नहीं जाएंगे। सोचिए, एक बड़ी धमकी है चंद्रशेखर आजाद को। और जो है किस तरीके से एक जो चंद्रशेखर आजाद के जो मानने वाले लोग हैं वो लोग किस तरीके से नाराज हैं। वो लोग सोचते हैं आज भी इस देश के अंदर कितना गहरा जातिवाद है, और चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने वाला शख्स कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन अब उनको भी एक बड़ा तमाचा है जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद एक बड़ी रैली बाराबंकी में करने जा रहे हैं और उनके लाखों की संख्या में उनके साथ जो समर्थक पहुंचेंगे, उन लोगों का खुला चैलेंज है कि अगर अगर उनका कुछ बाल विवाह का होता है तो सोचिए उनका खैर नहीं, इस देश के अंदर इतिहास लिख दिया जाएगा। सोचिए, ये तमाम जो है खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि किस तरीके से 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी हर बार माननीय कांशीराम साहब की जयंती पर जो है कार्यक्रम करती हैं, और लखनऊ ही नहीं यानी उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये कार्यक्रम को जो है सफल बनाने की अपील की है अपने कार्यकर्ताओं से, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं, जो लोग माननीय कांशीराम साहब को मानते हैं। और बहन जी ने क्या कुछ लिखा आपको बताऊं। बहन जी ने लिखा है कि जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कभी भी आदर सम्मान नहीं किया और ना ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। भला यह पार्टी अब मान्यवर श्री कांशीराम को कैसे उपाधि से सम्मानित कर सकती है। इस पार्टी ने अनेक केंद्र अपनी सत्ता के रहते हुए इनके मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत पर उनको एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, तथा ना ही उन पर समय में यूपी की सरकार में भी ये राजकीय शोक घोषित किया। इसी प्रकार दूसरी पार्टियों के हाथों में खेल कर दलित समाज के बने अनेकों संगठन व पार्टियों आदि उनके नाम पर बुलाने की कोशिश हमेशा लगी रहती है। अब ये सभी पार्टियां एक अद्वितीय किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके माननीय श्री कांशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगी हैं। अतः इनके अनुयायी व समर्थक हमेशा इनसे सचेत रहें, खासकर कांग्रेस पार्टी से जरूर सजग रहें, जिसकी दलित विरोधी सोच मानसिकता होने की वजह से ही बीएसपी बनानी पड़ी है। साथ ही कल दिनांक 15 मार्च 2026 को माननीय कांशीराम श्री जी की जयंती पर उनकी जो है इनके द्वारा निर्मित बीएसपी पार्टी के सभी कार्यक्रमों उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के लोग जरूर कामयाब बनाएं। सोचिए, बहन जी ने एक बड़ी अपील कर दी है अपने कार्यकर्ताओं से कि माननीय श्री कांशीराम जी की जयंती को प्रोग्राम को सफल बनाएं। और जो है किस तरीके से वो कांग्रेस पर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही इतने लंबे समय तक उन्होंने जो है बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, माननीय कांशीराम जी का जो है सम्मान उस तरीके से नहीं किया। तो सोचिए, अब जो है यूपी में समाजवादी पार्टी कांशीराम जी को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम करेगी, हर जिले में होगा प्रोग्राम। सोचिए, तो आज क्या बहुजनों की राजनीति बदल रही है। जो बाबा साहब का सपना था, क्या वो सपना धीरे धीरे पूरा होगा। और जो कांशीराम ने जो रास्ता निकाला था, जो फार्मूले निकाले थे, क्या आप वो सफल होते दिख रहे हैं। तमाम पार्टियां उनको लेकर राजनीति में लगी हैं। और वहीं जो चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी का प्रोग्राम बाराबंकी में लगा है, और उनको किस तरीके से मनवादी लोग उनको जो है टारगेट कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ संभव हो सकता है, या फिर जो लाखों की संख्या में उनके अनुयायी पहुंचेंगे उनके अंदर जो चेतना है वो लोग भी सजग हैं कि कोई ऐसा कांड ना हो। अगर ऐसा होता है तो कहा जा रहा है इतिहास में ये युद्ध, सोचिए ये जो अगर ऐसा होगा तो ये इतिहास में लिखा जाएगा। उनके जो समर्थक हैं वो लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को अगर कुछ भी हुआ तो उसमें खैर नहीं होगी। फिलहाल आप लोग इस तमाम तरीके की जो 15 मार्च को रैली हो रही हैं, तमाम नेता जो रैली कर रहे हैं, वो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी हों, बहन कुमारी मायावती जी हों और अखिलेश यादव जी, तमाम लोग जो है अब
काशीराम के नाम पर जो है राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।